सवरिया तेरे लिए हो, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। 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 मैंने जोगन वेश बनाया। मैंने जोगन वेश बनाया। मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। मटकी फोड़ भगवान की श्री राम है। से झारी मटकी पे मटके पे झारी। मटकी पे मटका मटके से झारी। मटकी पे मटका मटके पे झारी। मटकी पे मटका मटके से झारी। मटकी पे मटका मटके पे झारी। मुरली ताने कलज बिच मारी। 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 मारेगी ओ मारेगी मारेगी ससुराली मटकिया भर ले मटकिया भर ले मटकिया भर लड़ दे। मटकिया भर लड़ दे। मटकिया भर लड़ दे। मटकिया भर लड़ दे। खाए 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 बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया। खाए खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। 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 खाए 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 बिगड़ गयो यशोदा तेरो। खाए बिगड़ गयो यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया। दही खाई खाई बिगड़ गयो। जय हो सरकार। यशोदा तेरो सावरिया। बोलिए मटकी फोड़ भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तू मेरा चित चोर श्यामा
लाड वाल मुखड़ा मोड़वे श्यामा, जद मैं जावा पनिया भरने मटकी देगा, मटकी देगा फोड़वे श्यामा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अभी कथा बहुत लंबी है, इसलिए बिल्कुल शांति का परिचय देंगे। कितने अच्छी माताएं हैं यहाँ की, सब बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहेंगे अपने स्थान पे। आइए आगे की कथा की ओर बढ़ें। बोलो जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। आए दिन ब्रज की गोपियां ग्वाल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहती हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं ना, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करो। बिल्कुल शांति से सभी लोग बैठेंगे, बिल्कुल शांति से सुनेंगे। चलो अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात बताता हूं आपको, बिल्कुल शांति से सुनोगे तो बताऊंगा, बिल्कुल शांति। अभी तक सबने खूब मस्ती की, खूब आनंद किया ना, बिल्कुल शांति से। एक प्यारी सी बात बताऊं, छोटी सी ठाकुर जी की बड़ी मीठी लीला है। एक गोपी सिर पर दही माखन की मटकी लेकर जा रही थी। अचानक वाको कृष्ण की याद आ गई, और जब कृष्ण की याद आई ना, तो वो जोर जोर से कहने लगी, भैया कोई खरीद लो, मैं बेचना चाहती हूं। क्या बेचना चाहती हो? बोले मैं निंदिया बेचने वाली। क्या? जोर से बोलो। मैं नींद बेचना चाहती हूं। दूसरी गोपी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई, भैया जी नींद भला बेचबे की वस्तु होवे? नींद भला बेची जावे? तो वाने कही, भैया उनसे पूछो जो रात को नींद की 2-2 गोलियां खा के सोते हैं, उनको नींद की कीमत पता है। क्यों मैया कुर्सी वालों? ओ मैया ध्यान किधर है? कथा सुन लो, कथा 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 कथा। अच्छा, अभी एक मटकी बची है, मेन मटकी। चलो अच्छा, वो मटकी फूट जाए तब तक एक भजन ही गा लो। ओ तेरो लाल, ओ तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो, मेरो माखन चोरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चोरा के। क्यों? कैसे मालूम चोरी की? मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, और खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते
लुटाते देखा, माल चोरी कैसे खूब लुटाते देखा। मेरे मुंह पे भी मेरे मुंह पे भी, मेरे मुंह पे भी, मेरे मुंह पे भी माखन मल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। जय हो आता ही नहीं दूर दूर रहता है, आता ही नहीं दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। मेरो माखन मेरो माखन की मटकी उड़ल गयो, तेरो लाल यशोदा चल गयो, तेरो लाल यशोदा चल गयो, तेरो लाल यशोदा बदल गयो, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, तेरा माखन चुरा के बदल गयो, तेरो लाल यशोदा चल गयो, तेरो लाल यशोदा समझात यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझात यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर वालों का एक चोर यही नेता है, चोर वालों का एक चोर ही नेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और मजा लेता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। मैया हल्लो मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो, लाल यशोदा चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरा माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो माखन चुरा के बदल गयो, तेरा माखन चुरा के बदल गयो। बोलिए मटकी फोड़ भगवान की, माखन चोर गोपाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलिए। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। यमुना जल से कालिया नाग को निकाला और भगवान ने गौओं की सेवा की। एक बात बोलूं मेरी माताओं, बोलूं? आप मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे, मैं नहीं मानता। कोशिश करोगे ये कह सकता, पर मान ही जाओगे ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों?
क्योंकि जो बातें थोड़ी सी कठिन होती हैं, कड़वी होती हैं, उन बातों को मानना थोड़ा कठिन होता है। जीवन में अपने लिए तो पशु पक्षी कीट पतंग सब जीते हैं। जीना किसे कहा गया है? जो 10 का पेट भर करके अपना पेट भरे। कभी आईने के सामने अपने आप को देखना। किसके सामने? आईने के सामने। और कभी ध्यान देना कि आपकी निगाहें क्या अपनी सूरत के सिवाय कुछ और भी देख पाई हैं अब तक? हमने आंख देखी, नाक देखा, कान देखा, मुंह देखा, अपने बाल देखे, क्रीम पाउडर लगाया वह भी देखा, पर क्या तुमने इस नकाब के पीछे छिपे हुए खुद को देखा? बोलो, कौन कौन देख चुका है अपना असली रंग, अपना असली चेहरा? कौन कौन जानता है? बताओ। विचार करो मेरी माताओं, आप खुद को भी नहीं जानते हो। आप कैसे हो आप नहीं जानते? मैं बताऊं आप कैसे हो? बुरा तो नहीं मानोगे, गुस्सा तो नहीं करोगे? बता दूं, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, मुस्कुरा क्यों रहे? भरोसा नहीं हो रहा क्या? भरोसा नहीं है आपको अपने ऊपर? मैंने कहा आप अच्छे हो तो आप मुस्कुरा रहे हो, मतलब आपको बात सही नहीं लग रही है। आपको ये बात सही नहीं लग रही है कि महाराज जी ने हमें अच्छा कह दिया। हाँ, आप बहुत अच्छे हो। किसको किसको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं? जितने भी बैठे हैं बताओ, लगता है ना आप बहुत अच्छे हो? अच्छा, बुरे कौन कौन है फिर? और अच्छा कौन कौन है? चलो एक तो बुरा निकला कम से कम। याद रखना, जो मान लेता है वो जान लेता है। जो मान लेता है वो जान लेता है। आप जब तक मानोगे नहीं तब तक खुद को जानोगे कैसे? आपने अब तक खुद को जाना नहीं है। रंग बिरंगी दुनिया वाले, देखी कैसी माया, मैं तो जान गया रे, मैं तो मान गया रे, जान गया रे, मान गया रे। कोई तड़पे जीने को, कोई यहीं मर जाए। महाराज, हर व्यक्ति के अंदर 10-20 व्यक्ति होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धर्मराज युधिष्ठिर बन जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। गुनाह करना तो मेरी आदत है, गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूं ये मेरी शराफत है। जब गुनाह किया था तब रोका क्यों नहीं? अरे हमने तो समझा कि इसमें भी तेरी इजाजत है। इसलिए अपने आप को जानो। जीना है
तो मन में ये भाव लो, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये पहले के लोग कहते थे, आजकल लोग कहते हैं मैं भूखा ना रहूं चाहे दुनिया भूखी। आजकल लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे बस मेरा पेट भरना चाहिए। ना जाने कितनी बड़ी तृष्णा हो गई है। कभी अपने घर के बाहर झांक करके देखो, इस दुनिया में बहुत से भूखे लोग हैं। अगर तुम्हारे घर के रसोई से उन भूखों के लिए रोटी निकल रही है तो समझ लेना तुम इंसान हो। कभी अपनी खिड़की से झांक कर देखना, सामने तुम्हें कोई दर्द में तड़पता हुआ रोता हुआ मिल जाएगा और उसको देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना तुम इंसान हो। किसी दूसरे के लिए दुख आपके मन में आवे तो ये इंसानियत का नतीजा है। और आजकल लोग दुखी ही इसलिए होते हैं कि सामने वाला सुखी कैसे है। अरे हम दिन रात सोचते हैं इसके घर में ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, और ये सुखी कैसे हो रहा है, इसीलिए हम दुखी। इसलिए माई बाप दुख आए तो वेलकम करना। सरकार स्वागत के लिए खड़ा है ये दरबार, आओ जितना दुख तुम दे सकते हो दो, मैं तैयार बैठा हूं। बस एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है, दुख देना सरकार, लेकिन दुख को सहने की हिम्मत भी आप ही देना। दुख को सहने की हिम्मत दो, दे सकते हो दो, जितना देना। दुखों से अगर चोट खाई न होते, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जितने चेहरे दिख रहे हैं ना, ये जितने चेहरे मैं सबको जानता हूं, और ये सब अपने मुस्कुराते हुए मुख के पीछे एक भारी दुख को लेकर के बैठे हुए। एक भीतर दर्द है, एक तड़प है, लेकिन याद रखना इस संसार में महाराज कमी तो बादशाह को भी है, ख्वाहिशें बादशाह की भी है, और जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती है। इसलिए जगाते न यदि तुम, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होगी, कभी हमसे होगे भलाई न होती। दुखों से अगर चोट दिखाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। सुख में जीव आलसी हो जाता है। ये जो बौद्ध में इतने घर हैं ना, दरवाजे सबके बंद हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई महाराज इंटरटेनमेंट के अन्य साधन में उपस्थित है, कोई महाराज किसी पार्टी में जा रहा, कोई कहीं जा रहा है। समझ लेना ये लोग तैयारी कर रहे हैं आने की, वो भी यहीं आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं माई बाप। 1 लाख पे जो दब जाए वो जेल नहीं होता, झूठे ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। जितने भी ये दरवाजा बंद कर बैठे, चिंता मत करो, डोंट वेरी, टेंशन मत लो, वो आएंगे, यहीं आएंगे। दरबार से जाएंगे कहां बच करके, बस थोड़ा दुख आने दो। क्यों? क्योंकि सुख में जीव आलसी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है।
इतनी दूर कहाँ जाए कथा सुनने? बढ़िया घर में बैठे ना इसी कमरे में, डल्लभ के गद्दे में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, कहाँ जाएंगे कथा सुनने? क्या जरूरत है ये कथा सुनने की? सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, हाँ सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ झलकता, दुख की ज्वाला में तप कर है, कुंदने साते कुंदन सते झलकता। गाइए, दुखों से अगर चोट खाई न हो, दुखों से अगर चोट खाई न हो, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो सच सच बताना, आपको दुख अच्छा लगता है या सुख? सुख की एक कंडीशन है, सब तो मिलेंगे लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दुख में सब छूट जाएंगे पर भगवान नहीं छूटेंगे। बताओ आपको क्या चाहिए, सुख या दुख? बोलो, कितने लोग चाहते सुख मिले? हाथों पर करो। कोई नहीं चाहता। कितने लोग चाहते दुख मिले? हाथों पर करो। बाकी लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? डर रहे हो? भगवान के सामने, भगवान को सामने सामने धोखा देने की साजिश कर रहे हो? याद रखना, अगर भगवान से जुड़ना है तो सुख को त्यागना पड़ेगा, अन्यथा सुख आएगा भी तुम्हारे दरवाजे से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, आप जिसको सुख मान रहे हो ना, वो सुख नहीं है। अभी तक यदि आपके हाथ दुख में ऊपर नहीं उठे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपने अभी तक दुख को पहचाना ही नहीं। दुख है क्या? चलिए बताइए, दुख किसे कहते हैं? बताओ, कौन बताएगा? जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं उठाया, मेरा उनसे क्वेश्चन है, उनमें पढ़े लिखे बुद्धिमान श्रोताओं से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके, दुख किसे कहते हैं बताइए? बोलो प्लीज, मुझे समझाएं। नहीं पता? जिन लोगों ने दुख पे हाथ ऊपर नहीं उठाया, जिन लोगों ने उठाया वो मैं जानता, वो जानते हैं दुख किसे कहते हैं। अच्छा, इस बार हाथ ऊपर उठा दो तो मैं जवाब दे दूंगा। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था ऊपर, मैं सबको ध्यान से देखा हूं, बहुत ज्यादा वो नहीं है, मेरी भी नजरें कमाल की हैं, असर करती हैं। कौन कौन दुख से नहीं डरता है? हाथ ऊपर करके बताओ। बहुत अच्छा, खुशी हुई। अब जानना चाहते हो दुख क्या है और सुख क्या है? बताओ। चलो बाबा तुलसीदास जी से शुरू करते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत। कुर्सी वालों सुन लो। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति सोई। जब तब भजन ना, जब तब भजन ना, जब तब भजन ना, जब तब भजन ना, सुमिरन होए। कहा हनुमंत विपति
के नाम को भूल जाना ही दुख है, और जो भगवान के नाम को याद कराता रहे वही सुख है। ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सुख नारायण 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 सुख नारायण नारायण नारायण। तो दुख किसे कहते हैं? आंसर दो, जोर से बोलो। आगे वाली माता आप लोग क्या कर रहे हो? बोलो, दुख किसे कहते हैं? जो भगवान के नाम की विस्मृति करा दे। और सुख किसे कहते हैं? जो भगवान की याद दिला दे। पर मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है कि वो दुख और सुख का भेद भूल गया, वो समझना भूल गए। सुख का मतलब नई गाड़ी आ गई, ओहो हम सुखी हो गए। बढ़िया मकान में, ओहो हम सुखी। किसी ने कह दिया आपका ये हार बहुत सुंदर है, ओहो हम बहुत सुखी हैं। रात को नींद नहीं आती है, हम सुखी हैं। महाराज जितना अनाज नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, उससे ज्यादा दवाइयां खाते, हम सुखी हैं। दुख हमारे पास घर नहीं है, वो दुख है। ये कलयुगी भक्तों की बुद्धि की बात मैं कर रहा हूं। कलयुगी लोग दुख किसे समझते हैं? पोता की शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, दुख। बेटा नहीं सुनता, दुख। पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे बच्चे के, दुख। नौकरी में पैसा रुपया नहीं आ रहा, दुख। पैसे की बारिश हो रही है, सुख। लोग हमारी बात सुनते हैं, सुख। अब आप समझ गए आप कितनी गलत फहमी में जी रहे हैं? समझ गए? कौन कौन समझा? अभी भी कुछ लोग नहीं हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। इतना प्रवचन देने के बाद भी अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दुनिया में आपको कोई नहीं समझा सकता। फिर आप माफ करना, गलत जगह पे आ गए हो कथा सुनने। ताली बजाओ एक बार सभी लोग उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया। इसलिए अब समझ जाओ। और समझाऊं कि समझ गए? दुख सुख समझ गए? कौन कौन नहीं समझा तो और समझा दो एक दो दृष्टांत से। कौन नहीं समझा? सेठ जी आप लोग समझ गए? कुर्सी वालों, आप लोग नीचे वालों, नीचे नहीं जमीन वालों। जमीन का मतलब क्या? जो जमींदार होता है उसको हमारी तरफ जमीन वाले बोलते हैं। कुर्सी में जो लोग चौकीदार होते हैं वो लोग बैठते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। हम चौकीदार हैं महाराज, दिन रात जाग करके आपको बताते हैं। आप लोग सब जमीन में बैठे हो तो आप सब जमींदार हो, बड़े हो। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो। नहीं तो महाराज ये तो भगवान की कृपा कि आप लोग मेरा इतना सुन लेते हो। नहीं तो मुझे लगता अगर कहीं ये माइक ना हो, ये चौकी ना हो और फिर इतना अगर मैं बोलूं तो सुनोगे? बोलो। भगवान की कृपा है कि आप लोग हमारी सुन रहे हो। नहीं तो हर आदमी इतनी भड़ास लेकर यहाँ बैठा हुआ है कि एक बार माइक मिलने की देरी है। सब अपने अपने आप में व्यास जी बन जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। पर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आप लोग मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो, आपको मुझसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप सुन रहे हो और सुनने वाला सुनाने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। आप लोग मुझसे श्रेष्ठ हो। तो जीवन में सुख दुख के अंतर को समझो। एक महात्मा जी थे, एक विद्यार्थी ने आकर बताया, गुरुदेव एक सेठ जी ने आपको गाय दान में दी। ओ हो।
चलो बढ़िया है, अब कल से चकाचक बढ़िया दूध पीने को मिलेगा। 4-5 दिन बाद वो विद्यार्थी ने आकर बताया, गुरुजी वो सेठ जी अपनी गैया लेके चले गए। ओ चलो अच्छा है, रोज गोबर उठाने से, चारा खिलाने से, झंझट से पीछा छूटा। हर समय मस्त रहो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, सीताराम अपमान सब सहना चाहिए। किसी ने कह दिया आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फूल के बादल हो गए। अच्छा अब तो हम ही हैं सबसे सुंदर इस दुनिया में, हमसे बड़ा कौन। किसी ने कह दिया आप बहुत गंदे दिखते हैं, मुंह लटका ली। उसकी हिम्मत कैसे होगी इतना बोलने की। आप क्या हो, किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली हो क्या। जैसे टीवी का रिमोट नहीं, दबाया दूसरा चैनल, फिर दबाया तीसरा चैनल। किसी ने बड़ाई कर दी खुश होके बादल फूल करके, किसी ने बुराई कर दी गुस्से के मारे लाल। अरे इंसान हो तुम, समझो, अपने आप को पहचानो। गेह से अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, समता चित्त में उभरना चाहिए, समता चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी बस रहना चाहिए, 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 बस जीना चाहिए, बस मरना चाहिए, बस मरना चाहिए। मेरी माताओं, हर स्थिति में कृष्ण की याद करो। दुख आवे प्रभु थैंक यू, सुख आवे प्रभु थैंक यू। बच्चे की शादी हो रही है प्रभु, बच्चे की शादी नहीं हो रही है। अब देखो बदल रहे हैं लोग। जरा सा एक दुख क्या आ जाए तुरंत नियत बदल जाती है। भगवान भी टेंशन में आ जाते हैं कि भैया इसके पीछे पीछे ही हम लगे रहे। एक बार इसने बोल दिया और हमने नहीं किया तो दूसरे दिन से मंदिर नहीं आएगा फिर हमारे। तो बेचारे भगवान को भी तुम्हारी टेंशन रहती है, भैया इसी पे फोकस लगाए रखो। अरे भगवान के पास और भी काम है, उनको दूसरे काम करने दो, तुम्हारी दिन रात कामों में लगे रहे। इसलिए भगवान कहते मुस्कुराते रहो। आज हम सुबह फोटो खिंचवाने गए थे आपके नदी किनारे, एक भजन की रिकॉर्डिंग थी। तो कैमरे वाले भाई साहब वो जब फोटो खींचने लगे तो कुछ लोगों ने पीछे से कहा महाराज जी स्माइल। सच्ची बात है, हमने मुस्कुरा दिया। फोटो जल्दी से आकर चेक किए कैसी आई, तो महाराज जिसमें स्माइल थी वो ज्यादा अच्छी फोटो आई। अब हम विचार करने लगे कि ये फोटो कब तक अच्छी रहेगी। वो फोटो कब तक अच्छी रहेगी, जब तक वो फोटो हमारे पास रहेगी। अब मुस्कुराया कितनी देर के लिए, बस 2-3 सेकंड के लिए। तो जब 2-3 सेकंड के मुस्कुरा देने से चित्र इतना सुंदर आ सकता है, तो यदि जीवन भर हम मुस्कुराना शुरू कर दें तो अपने आप जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए मेरी माताओं,
ये जीवन सुंदर कब होगा? आप अपने लिए गाड़ी खरीदोगे, मकान खरीदोगे, सुंदर महाराज श्रृंगार करोगे, सुख नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलेगा जब आप औरों के लिए करोगे। कोई प्यासा हो और उसे आप पानी पिला के देखो तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। हाँ, कोई भूखा हो उसे भोजन करा के देखो, मन को बहुत शांति मिलेगी। याद रखना, एक बार किसी को पैसा रुपया मत दो चलेगा, पर भूखे को भोजन जरूर कराओ। भूखा आदमी महाराज, भूख से बढ़कर के इस संसार में और कोई पीड़ा नहीं होती है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम खिन्ना जनाः निष्करुणा भवन्ति आख्या ही भद्रे प्रिय दर्शनीयम न गंगा दत्तः पुनरेपि कोपम्। भूखे व्यक्ति से ना जाने कौन सा पाप हो जाए। इसलिए अगर भगवान ने तुम्हारी रसोई में ज्यादा रोटियां दी है तो जरा गौ माता को वो रोटी खिला के आ जाओ। गाय माता की सेवा कर लो, तुम्हें सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। जरा गौ माता के लिए कभी महाराज 2 रुपया दान करके देखो, मन को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। लोग कहते हैं ना महाराज जी शांति नहीं है। कभी गौ माता के लिए महाराज चारा भूसा की व्यवस्था करके उसे खिला के देखो, खुशी मिलेगी। आप कितने भी मालपुआ खा लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद फिर वही हाल। कितने भी बढ़िया रेशमी महाराज सिल्क की, कॉटन सिल्क इत्यादि के सुंदर वस्त्र धारण कर लो, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो महाराज दूसरों के लिए जीने में। जब तक आप अपने लिए जियोगे दुखी रहोगे, जिस दिन से दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे अपने आप सुखी हो जाओगे। इसलिए आप सभी गौ माता से जुड़े। जैसा कि आप सब जानते हैं, चित्रकूट धाम में आप सबके निमित्त गौ माता का सेवा के कार्य के लिए अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हमारे पास 8 से 10 गायों की सेवा के लिए राशि आ चुकी है। विगत 1.5 महीनों से हम जो कथाएं कर रहे हैं, ये हमने जब से 12A हमारी संस्था को प्राप्त हुआ है तब से हमने ये नियम डाला है ताकि हमारे यहाँ इतनी गायें हो सके कि जिससे उनका सेवा शुश्रूषा हो सके। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द हमारी संस्था से जुड़े। और मुझे पता है कोई भी यहाँ पे इतना भी निष्कृष्ट नहीं है या इतना भी जीवन काल में भगवान ने उनको निर्धन नहीं बनाया है कि वो एक गाय का पेट ना भर सके। इसलिए आप संकल्प लो। बस 2 दिन की कथाएं और शेष रह गई हैं, कल और परसों। तो जल्द से जल्द आप हमारी संस्था से जुड़े। संस्था का आजीवन सदस्य बन करके एक गाय को गोद अवश्य ले और चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थान में उस गाय की संपूर्ण सेवा हो, ऐसा प्रयास करें। इसके लिए मात्र सेवा राशि 21,000 रुपए रखी गई है। अपना नाम इत्यादि नोट करावें और उसके साथ साथ हमारी संस्था का आजीवन सदस्यता का प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान किया जाएगा। इसलिए आपको एक पंथ 2 काज करने को मिल रहा है। ये बताओ आप लोग मुझे कितने सालों से जानते हो? जानते हो ना? इसलिए आप सब पे मैं यूं प्रवचन की तरह नहीं कह रहा हूं, आप सब पे मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। आप सब पे मेरा अधिकार है, हक है कहने का। और जगह बोलने में थोड़ा संकोच होता, पर आपसे कैसा संकोच? अगर हम अपने घर वालों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप सब तो मेरे अपने घर वाले हो। इसलिए मन में ऐसी भावना जगाओ कि 1 गाय 2 गाय जितनी गाय हो सके उनको सेवा में गोद स्वरूप लो।
साथ में सदस्यता प्रमाण पत्र के साथ उनके गौओं की भी सेवा होगी। और प्रभु की कृपा से अब हमारी संस्था इनकम टैक्स से मुक्त है, आयकर रहित है। सरकार भी सहयोग कर रही है, बस अब आप लोग के सहयोग की देरी है। आप लोग भी जगें और जग करके जिसकी जैसी मनोकामना इच्छा वह सेवा करे। कथा, थोड़ी सी कथा बची, वह भी सुन लें, फिर आगे की सूचनाओं पर प्रवेश करेंगे। भागवत कहती है भगवान सप्तम वर्ष की आयु में प्रवेश किए, सभी 56 प्रकार के पकवान बना रहे थे। भगवान कृष्ण ने देखा इंद्र अभिमानी हो गया है, तो इंद्र की पूजा बंद करवाई, गिरिराज की पूजा शुरू करवाई। गिरिराज पूजा ज्यों हुई, इंद्र रुष्ट हो गया और महाराज उसने मूसलाधार वर्षा की। भगवान ने सबके देखते देखते 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 21 उंगली के बल पे धारण कर लिया। आइए उस दृश्य को हम देखें। उसके पूर्व पूज्य आचार्य ब्रजेश जी के भी सुंदर वचनों को सुने और कल की कथा का ध्यान देंगे। कल हमारी कथा में क्या होगा? नहीं, कल समझ रहे हो? कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ, मजाक नहीं है, सही बात है ना। कल है प्रसाद की व्यवस्था की नहीं? कल बारात आएगी ना? कल महाराज बारात भी आ रही है बड़ी दूर से, द्वारिका से, तो बढ़िया से एकदम से तैयार होके रहना है। हाँ, एक बार ताली बजा दो, कल भंडारा भी है, सबको पूरी मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्णा। तो कल सब प्रसादी भी ग्रहण करेंगे ठाकुर जी के विवाह का। शादी भी होगी, लौकिक वैदिक रीति से मंगल विवाह होगा, ठाकुर जी की बारात निकलेगी। तो कल बिल्कुल एकदम शादी में जैसे जाते हैं ना अपन, ऐसी या ना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। मारवाड़ियों क्या शादी हो रही है, समझ रहे हो ना? तो कल बिल्कुल जैसे शादी में अपने पोते के ब्याह में जौन सी साड़ी पहनी थी ना, अपनी बिटिया के ब्याह में जौन से महाराज श्रृंगार किए थे, वही आना पहन करके, ताकि लगना चाहिए ठाकुर जी को कि हमसे भेदभाव नहीं हो रहा है। अपने संदूक की सबसे महंगी वाली निकाल लेना कल, और सब यहां आना। और कल सब धूमधाम से ठाकुर जी के ब्याह में सम्मिलित होंगे। भक्त लोग भी, ऐसा नहीं भक्त लोग सोचेंगे महाराज जी केवल माताओं को कह रहे, नहीं, सबके लिए खूब शादी ब्याह का आनंद लेंगे। आइए कुछ सूचनाएं जिन भक्तों ने सहयोग किया है उनके भी नाम को हम सुने। तत्पश्चात हमारे गिरिराज महाराज पधारेंगे, उनका दर्शन करेंगे और फिर मंगलमय आरती होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहीं आ जाइए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो वारो, सांवरिया मेरो वारो। कि नख पे नख पे, कि नख पे गिरबर लेनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। मैया निक जोर लगाओ मोर भैया, यशोदा मैया निक जोर लगाओ मोर भैया। कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मोर भैया। कहे यशोदा मैया जग जोर लगाओ भाई। गिरबर में जय हो श्री राधे। गिरबर में बोझ अपार, कन्हैया में
निकलैया निक मोर के न जाए अखि भैया लाला की नर निकलैया निक मोर के न जाए लाला की नर निकलैया निक मोर के न जाए अखि भैया आज तुझे लोगो यो भार तुझे लोगो यो भार कन्हैया में गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरा मनवा महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय हो फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारी आधारी तोरे माथे मुकुट विराज रहा मेरे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा तोरे माथे मुकुट विराज रहो तोरे गले में घंटा साज गया तोरे माथे मुकुट विराज रहो तोरे गले में चंदा विराज रहो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री राधे जय हो
हरी हरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो अरे माथे मुकुट विराज रहो मैं तो गोवर्धन को जाऊं गिरगी नहीं माने मेरे बनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मुरली नहीं माने मेरा मनवा ओ नहीं माने मेरा बनवा ओ नहीं माने मेरा बनवा नहीं माने मेरा मनवा नहीं माने मेरा मनवा तो गोवर्धन को जाऊं गिरगी नहीं माने मेरा बनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मुरली नहीं माने मेरो मनवा श्री राधे जय हो श्री राधे जय हो बलिहारी श्री राधे हरी हरी बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो आइए 56 भोग ठाकुर जी को लगावें और एक भजन के साथ आनंद को प्राप्त करें। आओ आओ सावरिया बेगाओ जय हो श्री राधे जीमो जी भोग लगाओ बलिहारी है 56 भोग तैयार जी हरी हरी थारा कांवरिया करे मनुहार। भोग तैयार जी थारा कांवरिया करे आओ आओ सावरिया बेगा आओ जीवो जी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी थारा कांवरिया करे बलिहार जी आओ आओ सावरिया बेगा आओ मोजे भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तारा कांवरिया करे मनवार जी
केसरिया बर्फी कला कंदे रबड़ी केसरिया बर्फी कला कंदे रबड़ी पेड़ा इमरती बालुशाही पेड़ा इमरती बालुशाही लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला लड्डू पेड़ा जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा आओ आओ जय हो। सावरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा कांवरिया करे मनोहार आवो सावरिया बेगा आवो जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार दे हमारा कांवरिया करे मनोहार हमारा कांवरिया करे मनोहार राधे श्री राधे जय हो काजू किसमिस नौजा खुरमान ऊपर छुआरा बादाम लेवो जी में झूठे और आचमन करके फिर थोड़ा आराम लेवो सौंफ इलायची हाजिर कर दी हाजिर कर दे सौंफ इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री धर दी कोई नागरियो पान चबाओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हमारा कांवरिया करे मनोहार जी आवो आवो सावरिया बेगा आवो जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी तारा कांवरिया करे मनोहार जी आवो आवो सावरिया बेगा आवो मोदी भोग लगावो हे 56 भोग तैयार जी तारा टावरिया करे मनोहार जी हमारा कांवरिया करे मनोहार हो दाल मोटे पकौड़ी कचौरी भुजिया पापड़ चिवड़ो कड़ी राबड़ी साग संगरी को बाजरे का बाबा खिचड़ो रायता में जीरा जीरो को तड़को रायता में जीरा को तड़को पियो मार सवारी को कचरी की चटनी चटाओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा कांवरिया करे मनोहार जी आवो आवो कांवरिया बेगा आवो जी मोजे भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा कांवरिया करे मनोहार जी तारा कांवरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया बेगाओ ये मोजे भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी
टावरिया करे मनोहार, तारा टावरिया करे मनहार जी, तारा टावरिया करे मनोहार, तारा टावरिया करे मनहार जी, तारा टावरिया करे मनहार जी, तारा टावरिया करे मनहार जी, तारा टावरिया करे मनहार जी। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, हमारे बौद्ध की अग्रवाल महिला मंडल समिति से जो माताएं आई हैं वो आए व्यास मंच पर और महाराज श्री का शुभ माल्यार्पण करते हुए शुभाशीष प्राप्त करें। हमारे बौद्ध की महिला मंडल की जो माताएं आई हैं वो मंच पर आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। इसके पश्चात हम लोग मंगलमय आरती की ओर बढ़ेंगे और सभी लोग प्रसाद लेकर तब अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। और कल की कथा बहुत ही सुंदर, अति रमणीय, पावन पुनीत कथा है। कल की कथा का आप लोग आनंद लेंगे। कल, और सुनिए, कल विशेष सूचना दे दूं, कल कोई घर में खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ बाल गोपाल के इस बारात घर पर सुंदर भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी लोग भरपेट भोजन करके यहाँ से जाएंगे और कल हम लोग सब लोग खूब लेट तक सुंदर झूमेंगे, क्योंकि कल किसी को घर में जाकर भोजन नहीं बनाना है। इसी के साथ जोर के तालियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। और कल हम लोग सब लोग खूब धूमधाम से विवाह उत्सव मनाएंगे। सुंदर बारात निकलेगी। लौकिक वैदिक रीति से हमारी रुक्मिणी महारानी का कन्यादान होगा। हमारे कृष्ण भगवान के स्त्री कर कमलों में रुक्मिणी जी का सब कोई कन्यादान करेंगे। सब लोग धूमधाम से रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो सभी लोग कल अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने इस पावन ज्ञान गंगा की कथा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और समय का विशेष ध्यान रखेंगे। हमारी कथा 3 बजे से आरंभ हो जाएगी और सायंकालीन 7 बजे तक चलेगी। धन्यवाद। अभी हमारी माताएं हमारे बौद्ध से अग्रवाल महिला मंडल की तरफ से आई हैं, वो महाराज स्त्री से शुभाशीष प्राप्त कर रही हैं। मंगलमय आरती। लाइव कट करवा दूं? लाइव कट कर दो। लोक संग भय सनिर नहीं प्रजाम बहुलांबे करो तन्नम पयोरे तो अस्मासो धत्ता हो हो आ आ
तो प्राण त्याग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो श्री राधे कष्ट हरो, बलिहारी। करुणा करो कष्ट हरो, ध्यान दो भगवन। भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो, ध्यान दो भगवन। हे प्रभु भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के लिए भीख मांगते। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे श्री राधे मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। सब तेरे नाम कर दिया पड़े। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आओ आओ करे सब मिलके आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं